मुस्लिम तो सब हिंदू ही है, मुस्लिम मुस्लिम है कहाँ? कोई मुस्लिम नहीं है देश में, भारत में सब हिंदू है। मुसलमान इस बात को गर्व से कहता है कि हमारे भी पूर्वज हैं, लेकिन ज्यादातर उनको राम अल्लाह के नाम से, उनके नाम से जो अरब में भी हैं, तो ये तो हमसे टकराना पड़ेगा उसको। शनिवार को लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा देहात क्षेत्र की करोड़ों रुपए की सड़क निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। यह सड़क निर्माण योजना पीडब्ल्यूडी गाजियाबाद के द्वारा की जा रही है। क्षेत्रीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर का इस दौरान देहात क्षेत्र के लोगों ने जमकर फूलमाला ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। विधायक ने बताया कि लोनी की चौतरफा सड़क निर्माण कार्य लगातार तेजी से चल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, उद्घाटन तो माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी ने किया है। हम लोग तो ये बताना चाहेंगे आपको, आज लोनी में चारों तरफ जो लोनी में बाहर, लोनी से बाहर का व्यापारी है, चाहे वो बिल्डर है चाहे कोई है, वो लोनी की तरफ देख रहा है और यहाँ पर लोनी में अपना व्यापार करना चाहता है। जो लोग ग्रेटर नोएडा या दिल्ली में रहना चाहते थे, आज वो वहाँ की सुरक्षा को कम देखते हुए आज लोनी में ज्यादा सुरक्षा देखते हुए लोनी की तरफ आ रहे हैं। आज हमारा इंद्रप्रस्थ यहाँ पर हमारे साथ, यहाँ के इंद्रप्रस्थ को बसाने वाले बिल्डर भी साथ में खड़े हैं और जिस तरीके से माननीय विधायक जी के नेतृत्व में लोनी में कानून व्यवस्था बढ़ी है, उसको देखते हुए चारों तरफ व्यापारी भी व्यापार करना चाहता है, बिल्डर अपना यहाँ पर काम करना चाहता है। लोनी चारों तरफ विकास की तरफ दौड़ रही है। और अब जो मैंने 2 दिन से सुना है, माननीय विधायक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 2 रोड लोनी के पीछे से हमारे लोनी से होते हुए देहात को निकलेंगे और जो टीला मोड़ को जोड़ेंगे और पेरीफेरल रोड को जोड़ेंगे। उसके बाद जो विकास की यहाँ पर बाहर आएगी, उसके बाद पता लगेगा कि लोनी विकास की दौड़ में बहुत आगे निकल रही है धीरे धीरे। अभी तो 6 साल यहाँ पर हुए हैं, 6 साल माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी को बने हुए हैं। 1 साल तो पूरे नहीं हुए भाई, 6 पूरे भी नहीं हुए। 1 साल समझने में लग जाती है, 1 साल वर्क करने में लगती है। तो मेरे नजर में 5 साल में जो उन्होंने लोनी को, हाँ 2 साल कोरोना में चले गए, 3 वर्ष मिला उन्हें, 2 मिले हैं 2 वर्ष काम करने के। जो लोनी में उन्होंने कार्य करे हैं, आज चारों तरफ गाँव में जो मेन एंट्रियां हैं, उसके आज उद्घाटन पिछले 3 दिन से लगातार चल रहे हैं। वो करोड़ों रुपया, 20 करोड़ के करीब लेकर आए हैं देहात के लिए, विकास के लिए। चारों तरफ विकास हो रहे हैं, स्कूल बने हैं, विद्यालय बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं। तो ये सही में जो लोनी थी वो अब लोनी बदल कर एक अच्छी लोनी की तरफ जा रही है, विकास की लोनी बनने जा रही है। और जहां यहाँ की जो गंदगी थी या क्राइम करने वाले लोग थे, जिस तरह से कूड़े को सुबह के टाइम गाड़ी में लाद कर उसे बाहर फेंक दिया जाता है, हमने उनको यहाँ से निकाल कर, माननीय विधायक जी ने कूड़ों को, जो यहाँ क्राइम करने वाले लोग थे, उन्हें गाड़ी में भरकर लोनी से बाहर फेंक दिया है। लोनी की तरफ ना देखें, अगर लोनी की तरफ देखेंगे तो उनको फिर ले जाकर जेल में फेंक दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पीडब्ल्यूडी के द्वारा लोनी की जो सड़कें थी पीडब्ल्यूडी की, वो बरसात के बाद क्षतिग्रस्त हुई थी। उनको दोबारा से, हालांकि कई सड़कें ऐसी हैं जिनमें बहुत थोड़े काम की जरूरत है, लेकिन हमने कहा था कि सड़कें लोनी में ऐसी बनेंगी कि जो उसमें गिलास लेकर पानी पीने के लिए बैठ जाएं तो वो भी ना हिले। उसी दिशा में हमारा ये प्रयास है। लगातार पिछले दिनों रिस्टल में भी, रिस्टल से जावली का रास्ता, सकलपुरा से जावली और मांडला से जावली, जो जावली से मांडला गया है, और ये जावली वाला मुख्य मार्ग, ये मिला करके लगभग 1 करोड़ के करीब काम जो इस रोड के जावली गांव के चारों तरफ के हुए हैं। इसके साथ साथ खादर के, देहात के, और ये जो अभी आज सरौरा में भी है, टोटल मिला के 20 करोड़ से ज़्यादा के कार्य जो है उनका शुभारंभ हुआ है। और जो बहुत अच्छी क्वालिटी के, हमने ठेकेदारों को कहा है और अधिकारियों को भी कहा है कि कोई कमीशन लेने वाला नहीं है। अगर किसी ने लिया और हमें जानकारी आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोनी की सड़कें शानदार बननी चाहिए, जो कम से कम 5 साल तक टूटे ना, और ये उनकी जिम्मेवारी भी है। अगर कहीं थोड़ी बहुत सड़क टूटती है तो उसको वो बनाएं और किसी भी तरह से घटिया सामग्री, निर्माण सामग्री का प्रयोग ना हो। और आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे जावली के साथी और टीला गांव के जो हमारे भाई उद्घाटन समारोह में आए, और खासतौर से पवन मावी जी, जो उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए जो काम किया था, वो अपने आप में लोग आज भी याद करते हैं कि जो कोई गांव में जहां सड़क के रास्ते नहीं थे, चक्रोड़ नहीं थी, उनको निकालने का काम जो किया गया था। तो उसी कड़ी में हम लोनी को एक खूबसूरत, देहात से लेकर नगर पालिका तक को, अभी जो एफएनजी का जो विस्तार हो रहा है, उसके बाद लोनी को जो हम चाहते थे, और जो टीला मोड़ से ऊपर दूसरा रोड गया, और अंदर जो रोड की जो लगातार सड़कों का, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का जो एक नेटवर्क लोनी में बढ़ा है, तो उसे हाईटेक सिटी बनाने में मदद मिलेगी। तो जो क्षेत्रवासी हैं उन सबके आशीर्वाद से संभव हो पाया है। सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके द्वारा। विधायक जी, 2 दिन पहले आप लाइव आए थे, लाइव आकर आपने बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन किया। क्या केवल समर्थन इसलिए था कि वो जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित कर रहे हैं? नहीं, ये सब बिना वजह की बात, जरूर है। मुस्लिम कौन, हमें तो लगा नहीं कोई आकर्षित हुआ है।
मुस्लिम तो सब हिंदू ही है, मुस्लिम मुस्लिम है कहाँ? कोई मुस्लिम नहीं है देश में, भारत में सब हिंदू है। भारत देखिए, इस्लाम धर्म अलग है, सनातन धर्म अलग है, इसलिए ये लोगों की गलतफहमी है। भगवान राम को, जो श्री राम का जो अनुयायी है पूरे देश के अंदर, भगवान श्री राम को इंडोनेशिया पूरी तरह से मुसलमानों का देश है। हिंदुस्तान का मुसलमान अब समझ चुका है कि बहुत दिन कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान की राजनीति की, समाजवादी पार्टी ने, ये पार्टियां समाप्त इसलिए हुई क्योंकि आज इस तरह गुजरात में मुसलमान भी माने मोदी जी के साथ खड़ा है और माने योगी जी के साथ भी उनकी समझ में आ गया है कि ये जो नफरत की राजनीति थी ये दूसरे लोग फैलाते थे, जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। कश्मीर को तोड़ा, भारत के टुकड़े करने का काम किया इनके द्वारा। हम लोग जोड़ने वाले लोग हम हैं, भारतीय जनता पार्टी के, सबका साथ सबका विकास के लोग हैं। भगवान श्री राम, मुसलमान इस बात को गर्व से कहता है कि हमारे भी पूर्वज हैं, हमारे भी पूर्वज हैं। वो भले ही उनको ईश्वर के रूप में नहीं मानते हों, लेकिन ज्यादातर उनको राम अल्लाह के नाम से, उनके नाम से जो अरब में भी हैं। तो ये चीज जो संकीर्ण मानसिकता के लोग, उनको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो भगवान राम तो सबके ईश्वर हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो ये जो गलतफहमी है ये सबको दूर करनी चाहिए। उनका इबादत करने का, पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है। और लौनी के अंदर तो खास तौर से कोई यहाँ इस तरह की बात नहीं है। बाहर कहीं भी कोई बात हुई हो, सीए में बात हुई हो, लौनी के सभी धर्म जातियों के लोगों से मेरा कहना है, खास तौर से हमारी लड़ाई उन गाय काटने वालों के खिलाफ है, जो हड्डी मिल चलाने वाले लोग हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, जो मांस की दुकान खोलते हैं, और जो लोग लौनी में बहन बेटियों के साथ दुराचार करते थे, विकास के विरोधी हैं। वो कोई भी हो, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, वो हमेशा जारी रहेगी। हमारी किसी धर्म समुदाय से लड़ाई नहीं है, किसी गरीब से हमारी लड़ाई नहीं है। गरीब के लिए हमारी जान हाजिर है। जो लौनी में कानून व्यवस्था हाथ में लेगा, लौनी के अंदर अपराध करेगा, उसको तो हमसे टकराना पड़ेगा, उसको चिंता करने की जरूरत है। और जो फालतू दिमाग लगा के घूमता है, उसको चिंता करने की जरूरत है।